अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं हूँ अरसल एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी मैं हूँ मक्का मुकरमा में और उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है और कुछ ज़ियारत रहती थी, हम ज़ियारत कर रहा हूँ अभी कुछ। तो लास्ट टाइम गारे हीरा गए थे, सो आज मूड है गारे सोर का। तो गारे हीरा तो हम दोपहर टाइम गए थे तो काफ़ी गर्मी थी और बहुत मुश्किल हुई थी हमारे लिए। सो हमने सोचा कि आज गारे सो जाना है तो सुबह सुबह उठूँ और सुबह सुबह जाएँ। तो अभी सुबह के 6:30 हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह अभी निकलूँगा मैं गारे सोर के लिए, क्योंकि गारे सोर गारे हीरा से डबल हाइकिंग है और उसमें ज़्यादा थकावट ज़्यादा होती है, उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है। तो चलते हैं फिर गारे हीरा। अभी मैं होटल में हूँ, होटल से निकलता हूँ, यहाँ से टैक्सी पकड़ूँगा और 4 से 5 से 6 किलोमीटर यहाँ पे गारे सोर पास ही है, लेकिन चलते हैं वहाँ पे। गाड़ी तो अपनी है लेकिन भाई सोए हुए थे, फिर मैंने कहा उन्हें क्या जगाना, तो टैक्सी पकड़ के फिर ऐसे चला जाता हूँ। सो चलता हूँ अभी और दिखाता हूँ आपको आगे की जर्नी। साथ रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम पहुंच चुके हैं गारे सोर की बेस पे। तो ये देखें पार्किंग है, 2 ट्रैक है, एक यहाँ से ट्रैक जाता है ऊपर को और एक यहाँ से जाता है, दोनों आगे से आके मिल जाते हैं। तो हम देखते हैं हम किस ट्रैक पे जाते हैं। गारे सोर बेसिकली वो पहाड़ है, वो गार है जिस गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 दिन और 3 रातें क़याम फरमाया हिजरत से जाने से पहले, जब कफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन बन चुके थे। ये वो टॉप पे गार है। ये गार बेसिकली 2460 फीट बुलंद है और इसकी जो मीटर में देखेंगे 750 मीटर बनते हैं इसके। ये मैं ट्राई करता हूँ, दिखाऊँ आपको। ये देखें वो गार हैं वहाँ से ना, फुल टॉप से इतने तरह से दाने की तरह लोग नज़र आ रहे हैं। सो हम जाते हैं। ये जी ट्रैक गारे हीरा में तो स्टेयर्स बनी हुई हैं, स्टेप्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सही नहीं है। आई थिंक स्टेप्स से ज़्यादा बेहतर ये है, क्योंकि स्टेप्स जो होते हैं आपको बार बार लेग्स ऊपर उठा के और वो स्टेप पे चढ़ना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा थकावट होती है। तो ये थोड़ा सा प्लेन होता है, सीधा होता है, तो ये हाइट उससे ज़्यादा है लेकिन आई थिंक ज़्यादा बेटर है। इसकी हाइट दिखाऊँ आपको। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे गया हुआ है इंसान, कितना हाइट पे है। और ये देखें वहाँ पे आदमी खड़े हुए हैं, उससे भी ऊपर जाना है। अभी हैं हम यहाँ पे, इसके यहाँ से होके घूम के वो वहाँ पे जाना है। अल्लाह में हिम्मत दे, चले गारे हीरा किया था, इंशाल्लाह ये भी कर लेंगे। ये देखें सूरज निकल रहा है यहाँ से और ये देखें यहाँ पे आपको आदमी नज़र आ रहे होंगे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ऊंचा होगा, मुझे लगा था कि ऊंचा है, रिसर्च की थी लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा होगा। चलें अब हिम्मत की है तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। गारे सोर बेसिकली हरम से 5 से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ से खड़े होके भी वो क्लॉक टावर नज़र आता है, हरम वाला पॉइंट। और इस पहाड़ का नाम सोर है और इंग्लिश में थौर कहते हैं, और जबल थौर या जबल सोर, और इसके ऊपर जो गार है उसे गारे सोर कहते हैं। सोर की कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है, एक प्रॉपर स्टोरी है। वो ये कि ये वो गार है, ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त सहाबा खुलफा राशिदीन में से एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों आए थे। उन्होंने इस पहाड़ के ऊपर जो गार है गारे सोर, उसमें क़याम किया था 3 दिन और 3 रातें। क़याम करने की वजह ये थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, कफ़ार मक्का को ये चीज़ पसंद ना आई
तो वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन बन गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुमकिन तरीके से सताया गया और उन्हें टॉर्चर किया गया कि या तो वो इस इलाके से निकल जाएं और या फिर अपनी हक बात कहना छोड़ दें, मीन्स इस्लाम की बात ना करें और नबूवत का दावा ना करें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी। और वो क्यों हारते? क्योंकि वो हक पे थे और हमेशा हक पे रहेंगे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हम मदीना हिजरत कर जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब्र करो, अभी अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करें। तो एक दिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप मदीना में हिजरत कर जाएं, क्योंकि कफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहना बहुत मुश्किल कर दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस टाइम कुछ अमानतें थी, कफ़ार मक्का की भी और मुसलमानों की भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आप मेरे बिस्तर पर लेट जाएं और सो जाएं और सुबह उठकर कफ़ार को और जिन जिन की अमानतें हैं वो अमानतें वापस कर आएँ और अमानतें वापस करके आप भी मदीना में आ जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अमानतें जो थीं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मक्का से निकल आए, मीन्स के इस पहाड़ की तरफ आ गए। पनाह लेनी थी क्योंकि कफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनाम रखा हुआ था कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ कर लाएगा या शहीद करेगा तो उनको एक मीन्स के काफ़ी ज़्यादा इनाम था, तो वो इनाम दिया जाएगा। ये देखिए नीचे पत्थर आते थे, तकरीबन आधे से भी थोड़ा कम ट्रैक हुआ है अभी। तो यहाँ पे आके थोड़ी सी ढलवान वाला रास्ता है, ऐसे प्लेन सा है, मीन्स के है थोड़ा ऊपर को लेकिन है प्लेन, पत्थर नहीं है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा आसान रहेगा इंशाल्लाह। हमने जाना है, वो देखें टॉप पे आदमी जा रहे हैं, वहाँ पे जाना है, अल्लाह आसान करे। सुबह को निकलना तो उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो थी अमानतें हज़रत अली के हवाले करके और अपने बिस्तर से निकले और कफ़ार मक्का बाहर आपके घर के बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को बाहर निकलेंगे तो नाउज़ुबिल्लाह हम शहीद कर देंगे। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात फिर रात के अंधेरे में हाथ में उन्होंने मट्टी खाक पकड़ी और सूरह यासीन पढ़ते हुए और उनकी आंखों में और मुंह पे मारते हुए कफ़ार के मुंह पर उन्होंने मट्टी मारी और वो कफ़ार इस तरह के जैसे अंधे हो गए, उन्हें नहीं पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस टाइम वहाँ से गुजर गए। अल्लाह ताला ने उन्हें अंधा कर दिया जो भी था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर गए और कफ़ार मक्का को पता भी नहीं चला। इस पूरी स्टोरी में एक और पर्सन का इम्पोर्टेंट रोल है, उसमें हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेसिकली बहन थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और वो बेटी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों बहनें थीं और वो दोनों बेटियां थीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा किया पहाड़ पर आने का, तो उनका खाना तैयार किया गया और ऊँट पर उनका खाना बांधा गया। तो जब खाना बांधा तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी जिन्होंने खाना बांधा, तो वो कपड़ा कम पड़ गया जिससे बांधना था। तो उनका एक बेल्ट होता है, जो कपड़ा होता है ना, एक ऊपर से एक बेल्ट बांधते होते हैं, अरब में पहले बांधते होते थे, अब भी कुछ बांधते हैं। तो उन्होंने ना जब कपड़ा कम पड़ गया तो उन्होंने अपना वो बेल्ट उतारा और उसे फाड़ कर ना खाने को ऊँट पर बांधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो उन्हें ये इतना पसंद आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब कि उसका मफ़हूम ये था कि तो आपने एक बेल्ट अपना तोड़कर इस खाने को बांधा, अल्लाह ताला आपको इस एक बेल्ट के बदले 2 बेल्ट देगा जन्नत में। तो फिर इसी निस्बत से उन्हें ये मिल गया लक़ब मिल गया ज़ुन्नुन नताकीन, मीन्स के 2 बेल्ट वाली औरत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला रास्ते से अपना खाना बांध के ऊपर गए और रास्ते में ये हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चलते और कभी पीछे चलते, मीन्स कि जिस तरह ये जा रहे हैं कभी आप आगे हो जाते कभी पीछे हो जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब मुझे डर होता है कि कफ़ार आपको पीछे से हमला करेंगे तो मैं आपके पीछे चलने लग जाता हूँ कि कोई तीर मारेगा, कुछ भी होगा तो वो मेरे लगेगा। और जब मुझे डर होता है कि कफ़ार मक्का आपको आगे से नुकसान पहुँचा सकते तो मैं आपके आगे चलने लग जाता हूँ।
तो मीन्स के आप मोहब्बत चेक करें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचे इस डर से, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे 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 चलते, कभी पीछे पीछे चलते। सो इसी तरह इनका पूरा सफ़र गुजरा गार तक। तो ये है जी जबल सोर, वहाँ पे हरम पाक है और ये जबल सोर है। और ये देखें ये है गार सोर, यहाँ से जाके ये गार सोर है। यहाँ पे अंदर स्पेस है काफ़ी लोगों की नमाज़ पढ़ने की, वहाँ से जाके वहाँ से निकलना है। और गार हिरा, ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप ऊपर वाला, एक नीचे वाला है, एक वो ऊपर वाला छोटा जो है वो गार हिरा है। वो पीछे वाला टावर्स की बैक साइड पे जो है ना, ये गार हिरा है, इस पे गार हिरा है। और ये मीना का मुकाम है, ये मीना है जहाँ पे हज्जाज कराम वहाँ पे स्टे करते होते हैं कुछ दिन, ठीक है, वो उसे मीना कहते हैं। और उसी के साथ मैदान अरफात है और जबल रहमत भी उसी साइड। और ये देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये चीज़, ये जमारात है शैतान, 1 2 3 साथ साथ ही हैं, 3 जमारात हैं, मीन्स के 3 शैतान। जहाँ पे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने जा रहे थे, शैतान ने रास्ते में आपको 3 बार रोका था। तो 3 जमारात वहाँ पे हैं, 3 जमारात वहाँ पे है, मीना वहाँ पे है और गार हिरा वहाँ पे है, हरम वहाँ पे है। और ये है मक्का का व्यू। ये है वो गार जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 दिन और 3 रातों के लिए क़याम किया। ये गार हिरा की बनिस्बत थोड़ा बड़ा है, इसमें 4 to 5% एट अ टाइम नमाज़ पढ़ सकते हैं, थोड़ा बड़ा है और ये इसकी इंटरेस्ट है। और आप देख लें कि ये जो पहाड़ है ये मक्का से काफ़ी दूर है, 5 से 6 किलोमीटर दूर है। और गार जो है वो काफ़ी ऊंचा, और कफ़ारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए, इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए इस जगह पर आ पहुँचे और इसी जगह पर खड़े थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कफ़ारे मक्का हमारे इस कदर करीब थे कि अगर वो अपने पाँव के नज़दीक अपने पाँव को देखते तो उनकी नज़र हम पे पड़ जाती। मीन्स के ये देखिए यही वो जगह होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये गार थोड़ा सा नीचे को है और यहाँ पे जो भी इंसान खड़ा होकर थोड़ा सा नीचे होकर अपने पाँव की तरफ देखेगा उसकी नज़र गार के अंदर पड़ेगी कि गार के अंदर कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गार के पास पहुँचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर ठहरने को बोला और ख़ुद अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने सारी सफाई की, गार के अच्छी तरह साफ़ किया और गार के जितने भी सुराख थे उनको अपने कपड़े जो पहने हुए थे उस कपड़े के से फाड़ के और गार के तमाम सुराख बंद किए। तकरीबन सब बंद हो गए, सिर्फ एक सुराख रह गया था। तो उस सुराख की जगह पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने अपना पाँव रख लिया ताकि कोई भी चीज़ जहरीली चीज़ अंदर ना आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुँचाए। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में सर रख के लेट गए। और क्या शान होगी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जिनकी गोद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहाँ के सरदार कुल जिनके लिए पूरी कायनात बनाई गई, ठीक है, वही जो थे आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में सर रख के लेटे हुए थे। तो क्या खुशकिस्मती थी उनकी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह में बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे। तो जिस सुराख पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना पाँव मुबारक रखा था तो उस पर किसी चीज़ ने डस लिया, सांप था या कुछ और जहरीली चीज़ थी। तो दर्द बहुत हुआ, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना पाँव नहीं हटाया, क्योंकि अगर वो पाँव हटाते तो वो जहरीली चीज़ अंदर आ जाती। और ना ही उन्होंने कोई आवाज़ निकाली ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में कोई खलल ना पड़े। तो दर्द की शिद्दत जब बढ़ी तो उनकी आंखों से आंसू आ गए खुद ब खुद ही। वो आंसू थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली और पूछा कि क्या हुआ है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया क्या हुआ है।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो लुआब मुबारक था वो उनके पाँव पर लगाया और जो दर्द था सारा वो ख़त्म हो गया और जहर भी ख़त्म हो गया। तो ये भी मौजज़ा है इस गार का। रवायात में आता है कि जब कफ़ारे मक्का ढूंढते हुए इस जगह पर पहुँचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह ताला ने कबूतरी को हुक्म दिया और उसने कबूतरी ने वहाँ पे अंडे दे दिए, और मकड़ी को हुक्म दिया, मकड़ी ने वहाँ पे जाल बना दिया गार की इंट्रेंस पे। तो कफ़ारे मक्का जब आए, उन्होंने जब देखा वहाँ पे गार भी मकड़ी ने जाल बनाया हुआ था और कबूतरी ने अंडे दिए हुए थे, तो वो समझ गए कि इस जगह में काफ़ी अरसे से कोई भी नहीं गया। अगर कोई क्योंकि एक ही रास्ता था गार का अंदर जाने का, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई अंदर कोई गया भी होता तो अब तक ये कबूतरी के अंडे ना पड़े होते यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे मकड़ी का जाल होता। तो इट मीन्स के गार के अंदर कोई भी नहीं गया, और वो ये बातें करते हुए गुमराही में ही तो वहाँ से चले गए। और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महफूज रखा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम हो आए गारे सौर से, नवाफिल पढ़ ली के दुआ शुआ मांगी है, और अल्हम्दुलिल्लाह गारे हीरा के बाद गारे सौर से भी हुए हैं। नीचे जाते हुए आप जितना भी आहिस्ता चलेंगे आपको ख़ुद ब खुद ही दौड़ लगती रहेगी, क्योंकि ढलवान काफ़ी ज़्यादा नीचे को स्टेप्स बने हुए हैं अभी फ़िलहाल। जी अभी नीचे जा रहे हैं, और ये देखिए हमने यहाँ से घूम घूम के जाना है वो उस पॉइंट पे। हमने जाना है यहाँ पे जाना है, यहाँ से हो के चक्कर लगाने उधर रोल एंड रोल, तो हमने यहाँ पहुँचना है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि आपकी बेस्ट लाइफ कौन सी है, पूरी ज़िंदगी की जो बेस्ट नाइट जो आपने गुजारी है, सबसे बेहतरीन रात आपकी कौन सी थी, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मेरी वो रात थी जिस रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई अमानतें लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोया। हालांकि कफ़ारे मक्का बाहर तलवारें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हुए थे। इंसान को डर लगना चाहिए कि बाहर तलवारें लेके कफ़ार खड़े हैं और वो शहीद कर देंगे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मेरी बेस्ट रात वो थी, क्योंकि हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहा था कि सुबह को अमानतें वापस करके मदीना चले आना। मीन्स के हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि पहले मैं जब भी सोया मुझे मेरे पास कोई गारंटी नहीं थी कि मैं सुबह को उठ पाऊंगा या नहीं, मेरी ये आखिरी रात है या फिर मेरी ज़िंदगी कितनी है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमानतें वापस करके सुबह को आ जाना, तो इट मीन्स कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझे यकीन हो गया कि वाकई मैं ज़िंदा रहूँगा, मैं आज रात सोऊंगा और सुबह मेरी ज़िंदगी होगी और मुझे कफ़ारे मक्का कुछ नहीं कह सकेंगे। मीन्स कि मैं सुबह तक ज़िंदा रहूँगा। मीन्स कि वो पहली रात ही जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यकीन हुआ कि वो अगली सुबह तक ज़िंदा रहेंगे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि मदीना चले आना, इट मीन्स कि वो हर हाल में मदीना जाएंगे। तो हज़रत अली की बेस्ट रात थी वो। जी प्लेन ट्रैक आ गया, हमने यहाँ से होकर वहाँ से जाना है। ये जो वो देखें, यहाँ से होके फिर वो बिल्डिंग के पास जाना है, ये बेस है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं वापस नीचे। तकरीबन 45 मिनट लगे हैं हमें नीचे आने में, तो बस हो गई है। सो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।